अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएच न्यूज़ एंड टेक्निकल। जी तो फ्रेंड्स, आज के कोरोड्रा के सेकंड लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फ्री हैंड टूल के बारे में। तो फ्री हैंड टूल जो है वो सबसे पहले हम यहां पे यूज़ करते हैं। तो आपके पास यहां पे फ्री हैंड टूल ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है। आपने इस फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करना है। ये लाइन टूल होता है। बेसिकली हम डिफरेंट साइज बनाने के लिए, डिफरेंट टेम्पलेट्स बनाने के लिए इस टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होते हैं। तो सबसे पहले आपने इस टूल को सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ये लाइन टूल लगाने के लिए एक ये फ्री हैंड टूल को हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम ये सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक आप लाइन लगाएंगे। मतलब अब आप यहाँ पर लाइन लगाना चाहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट आप यहाँ पर प्रेस कीजिएगा, एक सिंगल क्लिक किया और उसके बाद आप यहाँ पर आप देखें ये लाइन आप जहाँ पर आप लेकर जाना चाहते हैं वहाँ तक आप लेकर जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे पास ये लाइन स्किप हो जाए तो यहाँ पर आप एक सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारी ये लाइन यहाँ पर क्रॉप हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये लाइन हमारी स्ट्रेट नहीं लगी है और अगर हम लाइन स्ट्रेट लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट प्रेस करना है, यानी कि एक सिंगल क्लिक किया और उसके बाद आपने यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप लाइन को स्ट्रेट लगा सकते हैं। जिस मर्जी आप एंगल में लेके जाएंगे तो लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। तो ये था हमारा फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल में हमारे पास यहाँ पर जो है नेक्स्ट टूल भी है हमारे पास, वो है बेजियर टूल। बेजियर टूल को भी हम डिफरेंट साइज वगैरह, टेम्पलेट्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इनको हम लोगो डिजाइनिंग में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होते हैं। इस टूल को मैं आगे नेक्स्ट आपको लेक्चर में बताने वाला हूँ कि इसका इस्तेमाल क्या है। इसके बाद हमारे पास है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। इन मुकम्मल फ्री हैंड टूल्स में ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे सब कमांड्स दी हुई हैं, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल यूज़ होने वाले हैं। एक है फ्री हैंड टूल और एक है हमारे पास यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया टूल। आर्टिस्टिक मीडिया टूल का जो इस्तेमाल होता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर ना सब कमांड इसमें भी मजीद 3 से 4 दी गई हैं। प्रीसेट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे ब्रशेस है, यहाँ हमारे पास स्प्रेयर्स है और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कैलीग्राफ भी है। लेकिन अगर हम इनमें से जो यूज़ करना चाहते हैं वो है हमारे पास यहाँ पे प्रीसेट्स के आगे जो हमारे पास है ब्रशेस एंड यहाँ पे स्प्रेयर्स। तो ये प्रीसेट्स में क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इन स्टाइल्स को आप डिफरेंट पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी स्टाइल बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास प्रीसेट्स के बाद है ब्रशेस। ब्रशेस को अगर हम यूज़ करना चाहें, इसके टूल को यूज़ करने का जो तरीकाकार है वो यहाँ पे जैसे ही आप प्रेस करते हैं ब्रशेस के ऊपर तो आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं। इसमें एरो है हमारे पास, ये डिफरेंट स्टाइल्स या टेम्पलेट्स, इन्हें बैकग्राउंड्स वगैरह बनाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। फर्ज करें कि हम यहाँ पे एक पीटीआई से एलिमेंट एक हम यहाँ पे बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, उसमें आप जैसे मर्जी आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बैकग्राउंड्स वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसी के अंदर हमारे पास है एरोज है। अगर हम यहाँ एरो बनाना चाहते हैं, कोई भी हमारे पास टेम्पलेट में एरो था बनाना, तो आपने एरो डिफरेंट स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एंगल आप जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे डायगोनल एंड किसी भी आप शेप में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, इसमें हमारे पास स्प्रेयर्स है। स्प्रेयर्स में हमारे पास डिफरेंट साइज हैं, इनको भी हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलून्स हैं, बैलून्स को हम डिफरेंट पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट साइज में बैलून्स बनकर आ जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास यहाँ बबल्स भी है। बबल्स को भी हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम अपने डिज़ाइंस को, टेम्पलेट्स को डिफरेंट स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी हमने अगर कोई बर्थडे से एलिमेंट हमने कोई भी इसके अंदर बैकग्राउंड बनाना है या हम कोई एक डिज़ाइन बना रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पे रिबन्स टाइप ये चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ से ये सब बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ हमारे पास ग्रासी है। ग्रासी भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। इसके अंदर सब कमांड्स काफ़ी यूनिक है ये टूल हमारे पास, इसलिए आप यहाँ पे डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे ये देखिए ड्रॉ किया तो हमारे पास एक यहाँ पर ग्रासी ग्राउंड टाइप ये ग्रासी से बनकर आ गई है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास और भी टूल्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए बर्ड्स टाइप चाहिए आपको तो बर्ड्स वगैरह आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमने इसी टूल के जरिए से बनाए हैं। तो ये तो होता है हमारे पास आर्टिस्टिक मीडिया टूल। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पे ये जो टूल है बहुत यूनिक है। इसको डिफरेंट पर्पस के लिए आप ये बना सकते हैं। ये रिबन है और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कोई भी आप बेल टाइप बनाना चाहते हैं, रिबन आप बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये देखिए आप ये भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट टूल है वो हमारे पास है डायमेंशन टूल है, हमारे पास कनेक्टर टूल है। कनेक्टर टूल के बाद हमारे पास है इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल है। इन सभी टूल्स का इस्तेमाल जो है वो हम इन फ्री हैंड टूल्स के जरिए से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल को हम यूज़ करते हैं शेप्स वगैरह बनाने के लिए। डिफरेंट हम यहाँ पर स्टाइल्स बनाना चाहते हैं, उसमें हम इस्तेमाल करते होते हैं इन शेप्स का। जैसे स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर के बाद हमारे पास ये है इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल टूल को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सर्कल वगैरह बनाने के लिए शेप्स। और इसी के साथ हमारे पास पॉलीगोनल टूल है। पॉलीगोनल टूल को भी आप यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पॉलीगोनल शेप बनकर आ गई है, और अगर हम इसी शेप से डिफरेंट स्टाइल्स बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। फर्ज करें आप यहाँ पे इसकी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास उतनी कॉपीज होती जाती हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे ही हम कॉपी करते हैं तो हमारे पास ऊपर ये 5 कॉर्नर्स आ रहे हैं, तो इसमें ये 5 कॉर्नर्स हमारे पास ये बनकर आ रहा है पॉलीगोनल। और अगर हम यहाँ पर इसकी कॉर्नर्स को कम करना चाहते हैं, 4 करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास ये शेप बनकर आ गई है। और अगर हम 3 करते हैं तो ये ट्राइंगल टाइप आ जाएगी। तो इसके अलावा हमारे पास हेक्सागोन डिफरेंट साइज हम बना सकते हैं 6 शेप्स की। तो हम ये शेप्स को बना सकते हैं। 6 शेप्स हमारे पास यहाँ पर बनकर आ गई हैं। इनको भी आप यहाँ पर डिफरेंट पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो टूल है, ये 5 कॉर्नर्स के बाद अगर हम यहाँ पे इसके कॉर्नर्स को मज़ीद और बढ़ाते हैं और इस कॉर्नर्स को अगर हम यहाँ से ऐसे स्किप करते हैं तो ये देखिए हमारे पास स्टार बनकर आ गया। और अगर हम इसी टूल के ज़रिए से और शेप्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है इसे आप कॉपी करके ले आएँ और इसे माइनर से आप यहाँ पे इसे इनसाइड आप इसे बेंड करें, एंड देन उसके बाद आप इस 5 कॉर्नर्स की बजाय आप इसके कॉर्नर्स को 50 कॉर्नर्स कर दें। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक नई लुक यहाँ पर दे देगा। तो ये हमारे पास होता है टूल पॉलीगोनल टूल। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट टूल है, जिसे हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल को डिफरेंट मैटर को टाइप करने के लिए, स्टाइल्स अगर हम बना रहे हैं इसमें और इसमें ऑब्वियसली हमें कोई मैटर टाइप करना है इंग्लिश का, तो हम यहाँ पर ये टेक्स्ट टूल यूज़ करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम कोई भी वर्ड टाइप करना चाहते हैं, हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं KWL टाइप कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये मैटर टाइप होकर आ गया। और उसके बाद आप इसको जैसे मर्जी रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करने के बाद आप इसको जो है यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। और ये स्टाइल्स दिए हुए हैं, इन स्टाइल्स को डिफरेंट स्टाइल में आप यहाँ पर देखिए जो आपको स्टाइल यूज़ करना है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर हमारे पास कोरल ड्रा का सेकंड लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।